नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ। कुछ काम में व्यस्त हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हम भारी वजन नहीं उठाते, भारी काम नहीं करते, नहीं तो हमारे पेट में नाभि खिसक जाएगी, उससे हमको उल्टियाँ होने लगेंगी, पेट में दर्द होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, दस्त लगने लगेंगे। सभी की अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट या नाभि खिसकने पर करने वाले योगासन के बारे में। योगा से आप इसको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। अगर आपको बार-बार ये प्रॉब्लम होती है तो आप रेगुलर जो हम योगासन बता रहे हैं उसको करेंगे तो आपके नाभि कभी नहीं खिसकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आसन नाभि खिसकने से रोकने के लिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम नेवल डिस्प्लेसमेंट या जिसको हम धरण भी कहते हैं हुआ है कि नहीं इसको चेक कैसे करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने हाथ को नाभि के ऊपर लाएंगे और धीरे से दबाएंगे। दबाने पर जिस तरह हम हार्ट में महसूस करते हैं धड़कन, उसी तरह नाभि पर भी धड़कन महसूस करेंगे। यदि आपको नाभि के ऊपर हाथ रखने पर धड़कन महसूस हो रही है तो आपकी नाभि अपनी सही स्थिति में है। लेकिन यदि ये नहीं है तो आप अपने हाथ को बाईं तरफ ले जाएंगे। बाईं तरफ ले जाने के बाद अगर वहाँ भी महसूस नहीं हो रही है तो अपने हाथ को दाहिनी तरफ, फिर ऊपर, नीचे, चारों तरफ लाकर आप अपनी नाभि की धड़कन को महसूस कर लेंगे। यदि आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी है तो आपको कब्ज की शिकायत होगी, नीचे है तो दस्त लगेंगे। यदि दाएं बाएं है तो आपको एसिडिटी, डिप्रेशन, पेट फूलना, उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये हम अगर खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे से हम देख पाएंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कुछ योगासन जिससे हमारी खिसकी हुई नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को कंधे के सामने लाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लेंगे। आपस में दोनों मुट्ठी को जोड़ लेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, हाथ ऊपर रहेंगे, गर्दन से सामने देखेंगे। करेंगे मंडूकासन। कुछ देर रुकेंगे, सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे। वैसे तो मंडूकासन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे पैंक्रियास एक्टिवेट होता है। लेकिन यदि हमारी नाभि खिसक जाती है तो उसको अपनी जगह पर लाने के लिए मंडूकासन बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेंगे। हमारा शरीर 72,000 नस नाड़ियों से मिलकर बना होता है, जो कि सभी हमारी नाभि से जाकर मिलती हैं। और जब हमारी यह नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या खिंच जाती हैं या इनमें झटका लगता है तो उसी से हमारी नाभि भी अपनी जगह से खिसक जाती है। ये तो हमने किया मंडूकासन। इसे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मंडूकासन के बाद हम करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने बगल में रख लेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री उठाएंगे और जितना होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे लाएंगे। यह भी 2 बार कर लेंगे। उत्तान पादासन नेवल डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही अधिक लाभकारी है। इस आसन से हमें तुरंत ही आराम मिलता है। आप इसको करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा। जितना शरीर साथ दे उतना ही करना है। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम से धीरे धीरे करना है। उत्तान पादासन से कब्ज, फैटी लीवर और पेट यदि बहुत बाहर निकला है तो वह भी कम होता है।
धीरे धीरे आराम से अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से हमें सारे आसन करने हैं। कुछ देर अपनी सांसों को नॉर्मल होने देंगे। इसके बाद हम करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे धीरे सामने से उठते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों हाथ अपने दोनों पंजों की सीध में रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे। नौकासन से हमारा शरीर नाव के शेप में आ जाता है और हमारे शरीर का सारा भार हमारी नाभि पर पड़ता है, जिससे हमारी नाभि ठीक होती है और हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। यदि आप नौकासन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा सर और थोड़ा से पैर को उठाकर भी कर सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको पूर्ण नौकासन से मिलता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 से 3 बार कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे शवासन में आ जाएंगे। आंखें बंद, शरीर ढीला, पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का फासला। कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए जितना ऊपर उठ सकते हैं अपनी कमर को उठाएंगे और कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, सांसें नॉर्मल रखेंगे। सेतुबंध आसन भी नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसे भी आपको रोज करना है। धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। एक बार और कर लेंगे सेतुबंध आसन। ये सारे आसन आपको रोज करने हैं। 10 मिनट निकाल कर यदि आप रोज करेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा आसन है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पवन मतलब वायु को हमारे पेट से बाहर करता है। किसी भी तरह का पेट में प्रॉब्लम हो, विकार हो, दर्द हो, एसिडिटी हो, सबको ठीक करता है। पवन मुक्तासन करने के लिए एक पैर को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा, पंजे बाहर की तरफ। धीरे धीरे सर को उठाते हुए नाक से छूने की कोशिश करेंगे घुटने को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को बिल्कुल नहीं उठाएंगे, सिर्फ घुटने को सीने तक लेकर आएंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे। घुटना मोड़कर नाक से छूने की कोशिश, आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना ही करना है। सांसें नॉर्मल होने के बाद दोनों पैरों से एक साथ फिर से कर लेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटने एक साथ मोड़ के दोनों हाथों से दबाते हुए नाक से छूने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं। यदि आपको सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं उठाएंगे। सावधानी रखना योग में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि किसे क्या करना है और नहीं करना है। कुछ देर कर लेंगे शवासन। आंखें बंद, हथेलियाँ खुली हुई आसमान की तरफ, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, शरीर ढीला। कुछ देर रुकेंगे। शवासन के बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। पैर के उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। दोनों हाथों को अपने सीने के बगल में लाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए नाभि तक का पोर्शन ऊपर उठाएंगे। गर्दन ऊपर,
कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार और कर लेंगे। भुजंगासन से नाभि पर पूरा प्रेशर पड़ता है। भुजंगासन थायराइड, स्लीप डिस्क और सियाटिका जैसे बीमारियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे मकर आसन। दोनों पैरों को दूर दूर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखते हुए उस पर अपना सर रखेंगे। मकर आसन में हमारी एड़ी अंदर की तरफ और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ रहती हैं। यदि हमारे दोनों पैर की एड़ियां एक समान है, जब फर्श पर जमी हुई हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में या नाभि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये हम मकर आसन द्वारा चेक भी कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कहीं कोई तकलीफ या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखे नेवल डिस्प्लेसमेंट या नाभि खिसक जाने पर करने वाले कुछ योगासन। इन्हें आप यदि रोज करते रहेंगे तो आपको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।